भ्रष्टाचार ने पश्चिम बंगाल के आम लोगों की समृद्धि को नष्ट किया। धन के लालच में उन योजनाओं में धांधली वाली सेंध लगाई गई जिनका उद्देश्य आम लोगों को लाभ पहुंचाना था। पश्चिम बंगाल में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए चलाई जा रही लक्ष्मी भंडार योजना में भ्रष्टाचार किया गया। समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने वाली यह योजना भ्रष्टाचार का शिकार हुई और इसलिए अब हम पश्चिम बंगाल में महिलाओं के हक की लूट का विश्लेषण करेंगे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने तृणमूल कांग्रेस की लक्ष्मी भंडार योजना को अन्नपूर्णा भंडार योजना में बदल दिया। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद की जाती थी। शुभेंदु सरकार ने सिर्फ इस योजना का नाम नहीं बदला, लाभार्थियों की पूरी लिस्ट का, पूरी सूची का शुद्धिकरण किया है। लाभार्थियों की सूची का शुद्धिकरण हो चुका है। पहले सुनिए जरा कि लक्ष्मी भंडार योजना में भ्रष्ट हो चुकी लाभार्थियों की लिस्ट पर पश्चिम बंगाल के सीएम अधिकारियों से क्या कह रहे हैं। बहुत गौर से आप सुनिएगा। लक्ष्मीर भंडारे हमारा सबसे पहले फोकस था योजना के लिए पात्र लोगों को वेरीफाई करना। घूम घूम कर हमने देखा है कि बहुत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। इनकी संख्या 30 लाख के आसपास है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। ये लोग लक्ष्मी भंडार योजना के पैसे का लाभ उठा रहे हैं। चुनाव ने समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई योजना में 1, 2, 100, 200 या 1000, 2000 नहीं, 30 लाख से ज्यादा फर्जी लाभार्थी थे। एक ही योजना में 30 लाख से ज्यादा फर्जी लाभार्थी। आचार्य चाणक्य की एक और लाइन याद दिलाता हूं आपको। राजकोष का धन प्रजा के कल्याण के लिए होता है, शासक के स्वार्थ के लिए नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजकोष का धन सत्ता तंत्र से जुड़े हुए खास वर्ग के स्वार्थ पर खर्च हो रहा था। एक योजना में 30 लाख फर्जी लाभार्थी थे और ये 30 लाख सिर्फ शुरुआती जांच में मिले हैं। ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। ये घोटाला कितना बड़ा है इसको जरा इन आंकड़ों से आप समझिए। आप साल 2021 में शुरू हुई लक्ष्मी भंडार योजना में कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थी इनके नाम दर्ज थे। समझिए कि 2 करोड़ 20 लाख में से 30 लाख यानी कुल लाभार्थियों में से करीब 13.6% शुरुआती जांच में फर्जी पाए गए। योजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 से 1500 रुपए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 1200 से 1700 रुपए प्रति महीने दिए जाते थे। यानी फर्जी लाभार्थियों को हर साल सरकार के राजकोष से करीब 576 करोड़ रुपए दिए गए। 4 साल में फर्जीवाड़े से पश्चिम बंगाल के खजाने को कुल 2304 करोड़ रुपए की ठेस पहुंची है। यह योजना पर खर्च हुई रकम का कुल 4% है जो फर्जियों को दिया गया। यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार सिर्फ खजाने पर चोट नहीं है, बल्कि आर्थिक घोटाला सिर्फ नहीं है, यह अवैध घुसपैठियों के पोषण, अवैध घुसपैठियों के संरक्षण वाला राष्ट्र विरोधी अपराध भी है। क्योंकि जिन 30 लाख लाभार्थियों को योजना से बाहर किया गया, उनके नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। इन्होंने ट्रिब्यूनल या सीए के तहत आवेदन भी नहीं किया। सरल शब्दों में कहा जाए तो लक्ष्मी भंडार योजना के 30 लाख लाभार्थी भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाए। सोचिए जरा, आपके हमारे हक का पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष के हिस्से का पैसा किसके खाते में गया? यह पैसा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खाते में गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक सामाजिक और आर्थिक ईमानदारी ना हो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार में सामाजिक और आर्थिक ईमानदारी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। सोचिए जरा कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग की महिलाओं को जो मदद दी जाती थी वो भी आर्थिक बेईमानी का शिकार हो गई। वहां भी भ्रष्टाचार हो गया। आप ये जानते कि जितने पैसे घुसपैठियों और उनको संरक्षण देने वाले कटमनी सिंडिकेट की जेब में गया, उसका अगर सही इस्तेमाल होता तो क्या क्या हो सकता था। पश्चिम बंगाल के आम आदमी को कितनी सुविधाएं मिल सकती थी। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपके हमारे जीवन से, हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। जो पैसा उन घुसपैठियों पर खर्च हुआ, उससे पश्चिम बंगाल के 100 से ज्यादा सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण हो सकता था।
इससे राज्य के आम आदमी को बेहतर मेडिकल सुविधा मिलती, पश्चिम बंगाल के लोगों को अच्छा इलाज मिलता। इस पैसे से 10,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों का निर्माण हो सकता था या फिर मौजूदा स्कूलों को और बेहतर बनाया जा सकता था, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी बेहतर शिक्षा हासिल करती, बंगाल का देश का भविष्य बेहतर होता। इन्हीं पैसों से उन महिलाओं को 3 महीने का अतिरिक्त भत्ता मिल जाता जो वाकई आर्थिक तौर पर कमजोर है और जिन्हें मदद की जरूरत है। आम आदमी के हित में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वोट और धन की लालच में सरकारी पैसा घुसपैठियों और कटमनी सिंडिकेट की जेब में पहुंचा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि राष्ट्र का उत्थान सिर्फ तब संभव है जब उसके लोग निस्वार्थ हों और उसके लोग चरित्रवान हों। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक वर्ग निस्वार्थ नहीं था। वो वोट के लिए इतना स्वार्थी हो चुका था कि गरीब महिलाओं के हक का पैसा घुसपैठियों पर खर्च कर रहा था। मित्रों, इस स्वार्थ में जो करीब 2400 करोड़ रुपए की चोट सरकारी खजाने को लगी, क्या वो पैसा वसूला जा सकता है? क्या आम आदमी का यह पैसा वसूला जा सकता है? तो इसके लिए आपको कुछ कानूनी प्रावधानों की जानकारी मैं देता हूं। फर्जी दस्तावेज देकर सरकारी योजना का लाभ लेने वालों पर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराएं लागू हो सकती हैं। भ्रष्टाचार में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत होने पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। गलत तरीके से लिए गए सरकारी लाभ की ब्याज समेत वसूली का प्रावधान भी है और इसके लिए कोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर हो सकता है। विदेशी नागरिकों के मामले में फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फेरा का प्रावधान भी है। लेकिन वसूली के कानूनी प्रावधान तो हैं, लेकिन चुनौती व्यवहारिक है, क्योंकि फर्जी 30 लाख लाभार्थियों में से ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। इनकी पहचान मुश्किल है और वसूली तो और भी ज्यादा मुश्किल है। मित्रों, इस भ्रष्ट तंत्र में टीएमसी से जुड़े प्रभावशाली नेता भी शामिल हैं। जांच के बाद उन पर जरूर कार्रवाई हो सकती है। फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाकर शुभेंदु सरकार ने भ्रष्टाचार पर अपना पहला वार किया है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार पर वार की एक और तस्वीर है जो वायरल है। इस वक्त मेरी बाईं तरफ आप जो वीडियो देख रहे हैं वो है टीएमसी नेता तरुण कुमार मैती के ठिकानों की। एगरा के पानी परूल इलाके में तरुण कुमार मैती के इस ठिकाने से 600 तिरपाल जब्त किए गए। विधायक रहे तरुण कुमार के ठिकाने से 600 तिरपाल मिले। अब 600 तिरपाल मिले हैं तो कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं सकती, लेकिन ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये 600 तिरपाल बाढ़ और चक्रवात पीड़ितों की मदद के लिए भेजे गए थे। जिन लोगों के घर उजड़ गए थे उन लोगों के आशियाने के लिए भेजे गए थे। जो लोग घर उजड़ जाने से सड़कों पर आ गए थे उनको छत देने के लिए भेजे गए थे। आम लोगों की मदद के लिए भेजे गए तिरपाल टीएमसी नेता अपने गोदाम में भरवा कर रखे हुए थे। अब जरा सोचिए कि टीएमसी के राज में कितना और भ्रष्टाचार रहा होगा और कितने निचले दर्जे का भ्रष्टाचार रहा होगा।